राधा स्वामी सहाय राधा। जैसा कि आपको पता है, शनिवार और रविवार सत्संग के दिन निर्धारित किए गए हैं। इन दिनों में दूसरी बातों के लिए समय नहीं दिया जाता। आज सत्संग, दर्शन या कोई भजन बंदगी, सुमन, भजन, ध्यान के संबंधित कोई किसी का प्रश्न हो, उसके बारे में पूछ सकते हैं। अभी जो वाणी थी उसमें सत्संग की महिमा दर्शाई बताई गई। सत्संग कहते हो सत्य का संग। आजकल तो सत्संग के अर्थ मायने अलग ही लगा ले। कोई भी दो वाणी याद करता है, जाके बखान करना शुरू कर देता है, या किसी की व्याख्या की हुई पहली हो उन बातों को दोहराते रहते हैं। दो चार शब्द गाए, सत्संग हो गया। या कुछ देर के लिए कीर्तन कर लेते हैं किसी नाम का। सत्संग बहुत ऊंची चीज है। ये भी मैं ये नहीं कहूँगा कि इनका कोई फायदा नहीं। वो भी इंसान को प्रेरित करते हैं कि प्रभु के नाम का गुणगान किया जाए। सत्संग उस नाम से संबंधित वो कड़ी है जो उस नाम का ही गुणगान करता है। उसमें अपने अलग अलग जितने अनुभव हैं वो समझाए बताए जाते हैं। साधक के रास्ते में आने वाली बाधाएं, उनके बारे में हर सत्संग में जो सत्संगियों के सामने कठिनाइयाँ परेशानियाँ आती हैं उनको समझाया जाता है। उसका भेद बताया जाता है कि हमारे लिए क्या करना, किस तरह करना उचित रहेगा। तो सत्संग की महिमा ये है कि सत्संग के समान दूसरी चीज़ नहीं। सत्संग के बारे में अगर पूछना चाहो तो वशिष्ठ मुनि अपने समय के बहुत बड़े मुनि हैं और विश्वामित्र भी उनसे कम नहीं थे। तो सत्संग की और तप की जब आपस में तुलना करने लगे, वशिष्ठ जी सत्संग करते थे और वो तप करते थे। वो तप की महिमा गाते थे, कहते तप बड़ा है। वशिष्ठ जी कहते थे सत्संग बड़ा है। अब इस चीज का फैसला कौन करे? वो तो दोनों फैसला कर नहीं सकते थे। वो अपने सत्संग को बड़ा मानते थे, वो अपने तप को मानते थे। विश्वामित्र जी तप करने वाले के अंदर अहंकार आता है, अहंकारी हो गए। वो मानते ही नहीं थे किसी प्रकार से, बल्कि उन्होंने वशिष्ठ जी के प्रति एक प्रकार की दुश्मनी बना दी। और कई ऐसे अवसर आए जो उनको नीचा दिखाने के लिए प्रयास करते। लेकिन वशिष्ठ जी जो सत्संग करते थे, सत्संग कराते थे, सत्संग की महिमा जानते थे, वो उन बातों की ओर ध्यान नहीं करते। परंतु एक बात विश्वामित्र को राज ऋषि ही कहते थे
क्योंकि जो राजकाज को छोड़ के ऋषि हुए थे, तो जब कभी उनका मिलन होता तो उनको कहते थे आइए राज ऋषि। तो इस बात से उनको चिढ़ थी। तो जब दोनों की इस बात के लिए बहस हुई, वो कहते सत्संग बड़ा है, वो कहने लगे तब बड़ा। तो ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु जी के पास गए, लेकिन उनका कहीं भी फैसला नहीं हुआ। तो सब ने इशारा एक ही किया कि आप शेषनाग के पास जाए, वो आपका फैसला कर दे। तो शेषनाग के बारे में ये कहते हैं कि सारी पृथ्वी को शेषनाग ने अपने सिर पे उठा रखा है, और ये पृथ्वी सारी उसी पर आधारित है, टिकी हुई है। जब दोनों को आते देख के शेषनाग जी को भी बड़ा आश्चर्य सा हुआ कि आज कोई ना कोई समस्या है। शेषनाग जी को जाके दोनों कहने लगे कि आपके पास हम एक फैसला कराने के लिए आए। अब वो भी जानते थे कि अगर मैं वशिष्ठ जी को बड़ा बताऊंगा, सत्संग को बड़ा बताऊंगा तो ये बुरा मानेगा, तब को बड़ा कैसे बताऊं, सत्संग बड़ा होता है। तो कहने लगे अच्छा आपका फैसला तो मैं करूंगा, लेकिन आप देखते नहीं हो पृथ्वी का सारा भार मेरे सिर पर टिका हुआ है, और इतना भार होते हुए कोई क्या फैसला कर सकता है। आप कृपा करके थोड़े समय के लिए इस पृथ्वी को धारण कीजिए, अपने सिर पर रखिए, मैं आपको फैसला सुना दूंगा। तो सबसे पहले विश्वामित्र, अहंकारी इंसान रुकता नहीं है, क्यों अहंकार उसको टिकने नहीं देता, तो दिखा देगा अपना अहंकार, फटाफट उठता। इसी प्रकार से दुर्योधन के साथ भी यही घटना हुई थी महाभारत में। श्री कृष्ण जी लेटे हुए थे, और उसी टाइम वहाँ पे दुर्योधन भी चले गए और युधिष्ठिर भी चले गए। दोनों वहाँ पहुँचे तो कहने लगे ये अहंकार के लिए कह रहा हूँ मैं। अभिमान या अहंकार का हो इंसान बहुत जल्दी तुनक मिजाजी करता है, बहुत जल्दी बोलना शुरू कर देता है, किसी की सुनना भी नहीं चाहता, अपने को सर्वोपरि मानता है। तो जब जाके श्री कृष्ण जी के पास कहने लगे हाँ कि कहो कैसे आए युधिष्ठिर जी, तो दुर्योधन बोलने लगा कि ये पहले मैं आया हूँ, मेरे से पूछिए। बोला चलो आप बता दो कि हमारा युद्ध होने वाला है, और युद्ध में हम आपके पास आए हैं, हमारा साथ दो, आप किसका साथ दो। उनको लिए दोनों बराबर थे। कहने लगे कि आपके पास दो विकल्प हैं, एक तरफ तो मैं हूँ अकेला और एक तरफ है मेरी सेना, किसको क्या चाहिए आप फैसला करके आप बता दो। बोला पहले मुझे च्वाइस होनी चाहिए, मेरा अब अधिकार है, मैं पहले आया। हाँ बोला कि आपका अधिकार है, आप बोलिए। दुर्योधन ने सोचा इसे एक अकेले का क्या करूँगा, ये क्या युद्ध करेगा, पूरी सेना ले लेता हूँ। बोला मुझे तो आपकी सेना चाहिए। बोले जा हो गया। इसलिए आदमी जो धैर्य रखता है, अगर वो थोड़ा सा वक्त का इंतज़ार करे तो उसके हक में सारी चीज़ें परिस्थितियाँ अपने आप हो जाती हैं। और अगर कोई अभिमान के बस होके और इस तरह की तुनक मिजाजी दिखाए, अभिमान दिखाए, गरूर दिखाए, वो इंसान हमेशा नुकसान ही उठाता है। धीरज और धर्म, ये दोनों चीज़ें विपत्ति काल में ही परखी जाती हैं।
विपत्ति काल जब आता है तो आदमी का धैर्य परखा जाता है, कितना धैर्य वो रखता है। और ऐसे ही वक्त में धर्म का बारे में देखा जाता है, धर्म का कहाँ तक पालन करता है। इस प्रकार से धर्म का पालन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने करके दिखा दिया। राजगद्दी मिलने की बजाय 14 वर्ष का वनवास मिला, उन्होंने वो स्वीकार कर दिया। धर्म निभाया क्योंकि पिता की आज्ञा थी, पिता के हुक्म की पालना की, उन्होंने कष्ट की ओर नहीं देखी। 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया क्योंकि पिता का हुक्म था, धर्म की परीक्षा हुई। तो ये तो बात थी अभिमान की। अब उसको बड़ा अभिमान था, जाके कहने लगा कि हाँ मुझे दो पृथ्वी। क्या बात है? बोला कि मैं अपना तप के बल से चाहता हूँ कि पृथ्वी यहाँ रुक जाए। अब पृथ्वी को लेके, और पृथ्वी रुकी नहीं। बोला क्या करते हो, ये पृथ्वी नीचे की ओर जा रही है, रुकी नहीं। बोला कि मैं जितनी जिंदगी में जितना तप किया सारा देता हूँ, पृथ्वी रुक जाए, नहीं रुकी। बोला कि मेरे से नहीं रुकती। शेषनाग जी ने ले ली और लेके कहने लगे वशिष्ठ जी आप आइए। जब वशिष्ठ जी ने ली तो वशिष्ठ जी ने कहा मैं एक घड़ी का सत्संग देता हूँ। पृथ्वी को उन्होंने रोक दिया, पृथ्वी रुकी वहीं पे। शेषनाग जी कहने लगे जाइए आप। वो फिर पैस में आ गए, कहने लगे कि फैसला तो करो, ऐसे कैसे जाएं। बोला ऋषि जी फैसला तो हो चुका। वशिष्ठ जी ने तो सत्संग कर दिया ना, एक घड़ी का सत्संग। बोला कि एक घड़ी के सत्संग से इन्होंने पृथ्वी को रोक दिया, तेरी सारी जिंदगी भर के तप के कारण ये नहीं रुक पाई, तो फैसला हो चुका है, मेरे मुंह से क्या कहलवाते हो। तुम अपने आप सोच लो कि क्या हुआ। तो ये सत्संग की महिमा है। सत्संग में जाने से, सत्संग को अपनाने से, सत्संग में बताए उपदेश आदेश शिक्षा को मान के अपने जीवन को उसके अनुसार ढालने से इंसान का जीवन बदल जाता है। उसके जन्म जन्मांतर के कोटि पाप कट जाते हैं, उसका ये जीवन भी सुखी हो जाता है, संसारी जीवन, क्योंकि वो सब प्रकार की बुराइयों से, ऐबों से, बुरी आदतों से बच जाता है। सत्संग में आने से आप सारी की सारी जितने भी आजकल बुराइयां हमारे समाज में पनपी हुई हैं, कोई नशा करता है, कोई किसी से ईर्ष्या द्वेष करता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई किसी लालच के कारण क्या क्या कर जाते हैं, तो उसमें स्वार्थ, लालच, लोभ, ये चीज़ें सब की सब इंसान को गिरा देने वाली है। लेकिन सत्संग में आने से, सत्संग के वचन के सुनने से इंसान को ये पता लगता है कि मैं कहाँ हूँ, मेरे किस कर्म के करने से मुझे क्या लाभ मिलेगा। अगर मैं कोई बुरा कर्म करता हूँ तो मुझे उसकी सज़ा मिलेगी, भोगना पड़ेगा, कष्ट होंगे, दुख होंगे, यहाँ भी होंगे, और आगे जाके तो जो गति इस जीव की होगी वो अलग। लेकिन अगर मैं नेक काम करूँगा, प्रभु का सुमन करूँगा, ध्यान करूँगा, उनका गुणगान करूँगा, उनको याद करूँगा, तो मेरी बुराइयां भी जाती रहेंगी। और जिन बुराइयों से धन की बर्बादी, बल की बर्बादी, परिवार की बर्बादी, और भी जीवन में कितनी नुकसान देने वाली चीज़ें हैं, वो सब की सब छूट जाएंगी, तो सुखी जीवन जिए। इंसान का चरित्र बदल जाएगा। इसीलिए बड़े बड़े ठग थे, डाकू थे, चोर थे, लुटेरे थे, संतों की शरण में गए, जीवन बदल गया उनका। जीवन किस चीज ने बदल दिया? संग ने।
संग कैसा? सत्संग, संतों का संग। कुसंग में जाने से इंसान बर्बाद होता है, सत्संग में जाने से इंसान का जीवन संवर जाता है।